बच्चों, कल हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को प्रूव किया। ये देखा कि यूक्लिड्स मैथमेटिशियन ने किस तरीके से यूक्लिड्स लेमा को तैयार किया। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज हम क्वेश्चनों में किस तरीके से करते हैं, तो आज हमें उसका यूज करना सीखना है। क्लियर? तो कल का थोड़ा सा पॉइंट बताते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर जो एनसीईआरटी की बुक का सेकंड एग्जाम्पल है, जिस पर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उसको नोट किया हुआ है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। इस पर हमें आज बात करनी है। इस एग्जाम्पल को समझाते हुए मैं यूक्लिड्स लेमा कैसे हम यूज में लाते हैं वो समझना है आपको। क्लियर? देखिए, यूक्लिड्स लेमा में इधर लिख रहा हूं, नोट कर रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा। यूक्लिड्स लेमा क्या थी कि गिवन एनी पॉजिटिव two integer a and b, then we can find q and r integers such that a is equal to bq plus r where r ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन b। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारी थी। क्लियर? इसका यूज हमें कैसे करना है ये हमें समझना है। देखिए, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म, और ये जो फॉर्म है ये फॉर्म, जरा इसके साथ हम कंपेयर करें a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के साथ, तो हमें मिलता है 2q प्लस 0 और 2q प्लस 1, ऐसा कुछ मिल रहा है हमें। अगर हम इधर न रखें, मैंने 2q को यहां पर रखा और 2q प्लस 1 को यहां पर रखा, तो मुझे क्या मिला अगर मैं यूक्लिड्स लेमा के साथ कंपेयर करता हूं? तो डिवीजन, इसको मैं शॉर्ट में डिवीजन लेमा कह सकते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहना जरूरी नहीं होता कि हम पूरी की पूरी फॉर्म उसको लिखें। हम ये लिख रहे हैं बस केवल डिवीजन लेमा। ओके, तो हम बार बार डिवीजन लेमा से अगर हम कंपेयर करें इसको, तो जरा समझिए, Q के प्लेस पर Q है, B के प्लेस पर 2 है। B के प्लेस पर अंडरलाइन कर रहा हूं, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है हमारे लिए। B के प्लेस पर 2 गिवन है, और ये हमें गिवन ही नहीं, ये ए एनी है, ए एनी ही नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। यहां पर रिमाइंडर के प्लेस पर 1 आ रहा है, और रिमाइंडर के प्लेस पर यहां पर रिमाइंडर के प्लेस पर 0 है, तो यहां पर 1 आया हुआ है। लेकिन इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है कि जो B है, B वो हमें गिवन है 2। हमारी इन फॉर्म को देखने से, इसके साथ कंपेयर करने से हमें यह पता चल रहा है कि B हमारा 2 होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ? B हमारा क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब हमारा A क्या होगा? A डेफिनेशन के अनुसार कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। B तो डिसाइड हो गया हमारी फॉर्म से, जो क्वेश्चन गिवन है हमको उससे डिसाइड हो गया कि B हमारा 2 लेना है, और A क्या लेना है? ए को हमने क्या डिसाइड किया कि ए हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ? इस पर बात करते हैं। हमें कहा भी यही गया है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर हमारे 2 टाइप के होते हैं। समझ में आया? जो इंटीजर होते हैं, तो इंटीजर हमारा इवन होगा या ओड होगा। इसको हमें समझना है कि इवन कैसा होता है। हम ये स्टडी करते हैं कि इवन वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं। और ओड कैसे होंगे? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो।
ये ओड नंबर होते हैं। क्लियर? तो हमें सॉल्यूशन में कैसे तरीके से दिखाना चाहिए ये हमें सीखना है। ये पॉइंट तो हम कह देंगे, राइट, लेकिन इसको कैसे एक्सप्लेन करें सॉल्यूशन में, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमको क्या कंसीडर करना चाहिए। तो इसको मैं समझाने जा रहा हूं। हमने डिसाइड किया इससे कंपेयर करके कि बी तो हमारा जी 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ये ए आपका पॉजिटिव इंटीजर लिया ने, मैंने ओड लिया और ने इवन लिया। क्लियर? लेकिन डिसाइड किया है एंड लेट बी इज इक्वल टू 2, और बी को मैंने क्या कंसिडर किया, 2। देन अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं यूक्लिड्स या डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा प्रयोग करने जा रहा हूं। तो यहां पर लिखूंगा देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या डिवीजन लेमा we can find Q and R such that, ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है, इधर हमारा सब सॉल्यूशन का पार्ट है जो हमें नोट करना है। क्लियर? A इक्वल टू 2, ये लेमा है हमारी, B के प्लेस पर 2 आ गया, और इंटू Q और प्लस R, वेयर R ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी को हमने क्या कंसीडर किया है, 2 कंसीडर किया हुआ है। अगर बी 2 है तो देखो यहां पर लेमा क्या कहती है कि R 2 से छोटा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि बी हमने 2 कंसीडर किया तो यहां पर 2 लिख दो, लेस देन 2। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, हर क्वेश्चन में आर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा हमारे क्वेश्चन में। आर को हम समझ गए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, और अगर हम आर को ना समझ पाए तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यही हमें समझना है। फिर दोबारा सुन लीजिए, आर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। आर को समझना हमारे लिए जरूरी है। अब हमें ये जान लिया है कि r की वैल्यू 0 और 2 के बिटवीन में है। 0 के तो इक्वल हो सकती है, लेकिन r की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज r की वैल्यू हमारी 0 हो सकती है और r की वैल्यू 1 हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस हुआ। क्लियर हुआ पॉइंट? अब यहां से हम केस बना देते हैं। कैसे केस बना लेते हैं कि ये पॉइंट आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों का मीन्स एक है। क्लियर? अब यहां से हम केस बनाते हैं, 2 केस बन जाते हैं हमारे पास। फर्स्ट केस तो वो जिसमें हम r को 0 कंसीडर करेंगे, दूसरा केस वो जिसमें r को 1 कंसीडर करेंगे। ओके, अब हम r को ये मान लेते हैं कि लेट r इक्वल टू 0। अगर r इक्वल टू 0 है तो मैं r की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, तो ये क्या बनेगा, पुट इन a इक्वल टू 2q प्लस r, तो वी गेट a इक्वल टू 2q। यहां पर a इक्वल टू 2q आया। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, फिर समझा रहा हूं। मैंने कोई 6 नंबर लिखा, 6 नंबर को लिखा 2 इंटू 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज डिवाइजर ऑफ 6, और सॉरी और नहीं, एंड से आएगा, 3 इज डिवाइजर
ऑफ 6। क्लियर? मल्टीपल भी कह सकते हैं कि 2 इज मल्टीपल ऑफ 6 और 3 इज मल्टीपल ऑफ 6। अब यहां पर फिर समझना है पॉइंट, ये लैंग्वेज हमें क्या कहती है? ये लैंग्वेज हमें कहती है कि a इक्वल टू 2 इंटू क्यू। क्यू क्या है? क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है जिसके बारे में हमें पता नहीं, ये कोई भी वैल्यू रख सकता है। जैसे यहां पर वैल्यू कितनी रखी? 3। अगर मैं वो 16 लेता हूं तो ये क्या आएगा? 2 इंटू 8। तो यहां पर इंटीजर क्या हो गया? क्यू 8 हुआ। यहां पर इंटीजर क्यू क्या है? 3 है। क्लियर हुआ पॉइंट? लेकिन हमें इवन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करना है। किसकी डेफिनेशन? इवन की डेफिनेशन। इवन की डेफिनेशन क्या है? एवरी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, राइट? और कहते हैं कि इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 तो देन इज इवन नंबर। हम ये भी कह सकते हैं इफ 2 इज मल्टीपल ऑफ एनी नंबर देन दिस नंबर इज इवन नंबर। पॉइंट क्लियर हुआ? तो हम यहां पर क्या कहने जा रहे हैं? हम यहां पर यह कहने जा रहे हैं कि हमारा 2, ये लैंग्वेज हमें लिखती है कि 2 इज डिवाइजर ऑफ ए। और ये भी कह सकते हो आप कि 2 इज मल्टीपल ऑफ ए। क्लियर? हम ये भी कह सकते हैं इसको 2 इज ए इज डिविजिबल बाय 2। इन तीनों का मतलब यही होता है कि ये नंबर ए इज इवन नंबर, और अगर ए इवन नंबर है तो 2 क्यू की फॉर्म में लिखा गया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अगर हमने कोई नंबर लिया था, ए हमने क्या कंसीडर किया था? कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया था, नॉट ए इवन नंबर। हमने क्या लिया था? कोई पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन ये कोई पॉजिटिव इंटीजर 2 के मल्टीपल में आया, 2 इंटू क्यू, तो इसका मतलब ये ए क्या है? इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो 2 क्यू की फॉर्म में लिखा गया, तो इवन नंबर इज रिटन एज 2 क्यू। तो हैंस A is even number is of form 2q। ओके, अब हम जानते हैं केस सेकंड में r इक्वल टू, लेट करते हैं r इक्वल टू 1, तो देन a इक्वल टू क्या आएगा? 2q प्लस 1। अब ये 2 के मल्टीपल में तो नहीं है क्योंकि प्लस 1 ऐड हो रहा है, तो हम जानते हैं इंटीजर चाहे तो ओड होता है या इवन, तो दिस इज हैंस इट इज ओड नंबर। क्लियर? ये हमने लिख दिया। सिंस, रीजन लिख सकते हैं, सिंस एवरी इंटीजर, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, एवरी इंटीजर इज इवन और ओड। क्लियर? इवन नहीं है, ये इवन है। क्लियर? हैंस प्रूफ। एक क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर हुआ होगा, इसको नोट कीजिए। अब फिर हम सेकंड एग्जाम्पल मैंने अभी करा, अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमें समझना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम कैसे यूज करते हैं। क्लियर? देखिए, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर ये आ गया, ये सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज
ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, q इज सम इंटीजर। तो हमारे माइंड में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आ जानी चाहिए। क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? इसको मैंने लिख दिया डिवीजन लेमा। ये हमारा होता है कि ए बी हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a = bq + r, वेयर r > 0 < b। तो यहां पर हमें a डेफिनेशन के अनुसार ये गिवन होता है a एंड b। a इज गिवन एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। b कहां से लाए? b यहां पर q के साथ, अगर हम q के साथ जो कोफिशिएंट है उससे कंपेयर करें तो हमें मालूम होता है कि ये क्या होना है। 6q + 1 फॉर्म है, 6q + 3 फॉर्म है, 6q + 5 फॉर्म है, और a हमारा नंबर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। क्लियर? तो यहां पर हमने b को क्या कंसीडर कर लेना है? समझ गए? b को क्या कंसीडर करना है? बोलो 6 कंसीडर कर लेना है। अब जब हम 6 इसको कंसीडर करें तो a हमारा क्या होगा? a हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। a हमारा क्या होगा? a हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। अब ये हमें बात करनी है कि क्या ये ट्रू है, इस बात को हमें प्रूव करना है। तो ये डिसाइड हमने कर दिया कि हमारा b हमें क्या लेना है। देखिए सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, लेट करेंगे, लेट a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b = क्या कंसीडर करना है हमको? b क्या कंसीडर करना है? 6। वेरी गुड, क्योंकि हमने इसके कंपेयरिंग करने से पता चल गया। तो ये हमारा हुआ 6। क्लियर? तो बाई, क्योंकि हमें r और q चाहिए तो उसमें हमें कौन सा लेमा लगाना है? डिवीजन लेमा लगाना है। तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। We can find two integer, ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख दी बस सीधा, आर सच दैट a = 6q + r where r > 0 6। अब r क्या क्या हो सकता है ये हमारे माइंड में बन जाना चाहिए। देखिए ये ध्यान दीजिए कि हमने a को 6q + r की फॉर्म में लिख दिया, a नंबर को हमने 6 से डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख दिया, लेकिन r डिसाइड नहीं है कि r क्या क्या हो सकता है। r तो हमारा कितना हो सकता है? 0 से और 6 के बीच में हो सकता है। 6 हमें डिसाइड है, अब हमें रिमाइंडर 0 से 6 के बीच में लेना है। तो आप r की वैल्यू केस बनाओ तो अच्छा रहेगा, समझ में जल्दी आ जाएगा। अगर शॉर्ट करना चाहते हो, भाई आपका पेपर ज्यादा ना लगे, पेज ज्यादा ना लगे, तो शॉर्ट तरीका होता है। लेकिन अगर समझना है आपको तो फिर खूब अच्छी तरह समझो। मैं तुम्हें हर एक पॉइंट को केस के थ्रू समझाना चाहूंगा। देखिए r की वैल्यू ये हमें मालूम हो चुका कि इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब ये हुआ कि r की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है और
2 भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है, और 4 भी हो सकती है, और 5 भी हो सकती है, 6 नहीं हो सकती। ये हमें मालूम हो चुका। अब हम फर्स्ट केस में r इक्वल टू 0 लेंगे, फिर सेकंड केस में r इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। क्लियर? अब देखते हैं केस बनी, केस 1। केस 1 में पुट किया हमने r इक्वल टू 0 इन a इक्वल टू 6q प्लस r में, तो a क्या बन के आया? वी गेट a इक्वल टू 6q। अब हमें a इक्वल टू 6q मालूम है कि क्या हो सकता है। इसको ऐसे समझिए, हमने अभी एक क्वेश्चन किया जिसमें इवन नंबर जो होता है उसको लिखा था कि वो 2 इंटू इंटीजर की फॉर्म में, जैसे 2q की फॉर्म में हमने स्टडी किया, और ओड को 2q प्लस 1। इसको जरा ये लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू इंटीजर, कोई भी इंटीजर आ जाए भैया, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू इंटीजर प्लस 1, क्योंकि q की वैल्यू सम इंटीजर है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ओड अगर होगा नंबर तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इवन होगा तो इस फॉर्म में। अब देखते हैं कि ये क्या है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो 2 ब्रैकेट अर्थात मल्टीपल ऐसे लिख सकते हो, ये जानते हो तुम, 3q, तो ये 3q कोई इंटीजर ही हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, तो इसका मतलब 2 इंटू इंटीजर लिखागा, ये भी तो इवन हुआ। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि इट इज इवन। अब हमने क्या लिया है भैया, ये ओड लिया है, तो ये फॉर्म तो नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? ये फॉर्म नहीं होगी। केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड के थ्रू पुट करेगी r इक्वल टू 1 इन a इक्वल टू 6q प्लस r में, तो वी गेट, आपको a इक्वल टू मिला 6q प्लस 1। ये फॉर्म हम इसको लिख पाते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1। ये क्या आया? 2 इंटू इंटीजर प्लस 1। ये क्या दिखा रहा है? a इक्वल टू दिस, इसके अकॉर्डिंग ओड नंबर है, तो दैट इज a अगर ओड नंबर है तो इस फॉर्म में आ रहा है। देखो a हमें ओड मिला, ये क्या कहता है कि दैट इज a इज ओड, a इज ओड, प्रूफ हो रहा ना, ट्रू प्रूफ हो रहा है। और ये ओड टर्म इस फॉर्म में थी और ये ओड टर्म इस फॉर्म में थी, तो इसका मतलब है a इज ओड एज फॉर्म 6q प्लस 1 की फॉर्म में। इसने कहा a ओड है, तो ये ओड है, तो तभी तो ये लिखा गया। इससे आप ये लिख सकते हो, इससे आप ये भी लिख सकते हो, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं ना। तो ये क्या कहता है कि a ओड है तो उसकी फॉर्म 6q प्लस 1 है। फिर केस सेकंड, केस थर्ड, सब में ऐसे ही कीजिएगा, को भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं बनेगी। इन a इक्वल टू 6q प्लस r, तो a इक्वल टू क्या बना? 6q प्लस 2, लेकिन इसमें हम 2 कॉमन लेकर ये लिख सकते हैं 3q प्लस 1, तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू इंटीजर a। अब देखो ये इसके अकॉर्डिंग ये क्या दिखा रहा है? a इज इवन, जो कि रोंग है। ये क्या हुआ? रोंग हुआ। ये भी क्या हुआ? रोंग हुआ। ये भी तो इवन दिखा था, लेकिन हमारा ये क्या था? ओड, तो ये भी रोंग हुआ। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो क्या लिया है? ओड लेना है। ठीक है, अब हम किस बात करते हैं?
केस फोर्थ, केस 4 मैं दोनों मेथड से बताऊंगा। ये लॉन्ग मेथड है जिसको एक बार करोगे तो हर एक क्वेश्चन इसी प्रोसीजर से कीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ जाओगे तुरंत। ठीक है, एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा उसके बेस पर। ये पहले इसको समझिएगा, समझने के लिए लॉन्ग वे अच्छा होता है, करने के लिए आप शॉर्ट वे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पुट r इज इक्वल टू 3 इन a इक्वल टू 6q प्लस r, वी गेट a इक्वल टू 6q प्लस 3। तो यहां पर तो 2 ब्रैकेट 3q और इसको तो हमें पहले ये दिखाना है कि ये इवन है या ओड, ये देखना है। तो हमने क्या किया, 6q प्लस 2 प्लस 1 लिखा, फिर 2 ब्रैकेट 3q प्लस 1 और प्लस 1 लिखा। तो ये फॉर्म अभी हमने यहां पर लिखा हुआ था ओड की फॉर्म कि 2 इंटू, इसको हमने कंसीडर कर लिया इंटीजर और प्लस 1। तो ये क्या दिखा रहा है, ए इज इवन, ओड दिखा रहा है, प्लस 1 है ओड। तो ओड, ए ओड है तो इसका मतलब है हमारी ये शर्त ए ओड है, तो ए ओड है तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इट इज करेक्ट। तो हेंस ए इज इन फॉर्म 6q प्लस 3। फिर हम लेंगे केस 5th, पुट r इक्वल टू 4 इन a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। तो यहां पर a मिलेगा हमारा 6q प्लस 4। तो यहां पे मैंने 2 कॉमन लिया, 3q प्लस 2 और इसको फिर एक इंटीजर सपोज करते हुए 2 इंटू इंटीजर। और अगर कोई नंबर ऐसा लिखा जा सके तो ये क्या शो करता है, इवन नंबर। तो ये क्या है, a इज इवन। लेकिन हमने a को क्या लिया है, ओड, तो इट इज रोंग, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। फिर केस लास्ट है हमारा, केस 5th, r इज इक्वल टू, पुट r इक्वल टू, आपने लिखा 5 इन a इज इक्वल टू 6q और प्लस r, वी गेट a इक्वल टू 6q प्लस 5। लेकिन हमें ये चेक करना रह रहा है, ये लिख तो हमने दिया लेकिन ये चेक करना है कि ये ओड है, क्योंकि अगर ओड है तो ये तो शो करना है कोई ओड पॉजिटिव इंटीजर ये फॉर्म होगी या ये फॉर्म होगी या ये फॉर्म होगी। तो इसको ओड प्रूफ करना है पहले। जब ये ओड प्रूफ हो जाएगा फिर कुछ नहीं रहता, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई जब ये ओड की फॉर्म में आ गया तो हम इसको ओड कहेंगे, ओड को, नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो मैंने इसको क्या किया, 6q प्लस, मैंने इसको 4 को लिख लिया दिस 4 प्लस 1 दैट इज 2 कॉमन लिया इनमें से 3q प्लस 2 और ये बना प्लस 1। तो ये क्या हुआ, a इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर और प्लस 1। अब ये देखो हमने मालूम है कि ओड नंबर 2q प्लस 1 दैट इज इंटीजर की इसकी फॉर्म में होता है प्लस 1 और 2q इंटू प्लस 1। तो ये आ गया। तो ये क्या दिखा रहा है कि a इज ओड। अगर a ओड है, देखो ये इसने यहां से प्रूफ हुआ, इस पॉइंट से प्रूफ हुआ कि a ओड है और a ओड है तो इस फॉर्म में लिखा गया। तो इसलिए हम कहेंगे कि हेंस a इज ऑफ फॉर्म 6q प्लस 5। क्लियर, ये भी प्रूफ हो गया कि
कोई भी पॉजिटिव इंटीजर चाहे तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में ये लिखेगा। तो हम लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, लास्ट पॉइंट हमें लिखना है। मैं ये साफ कर देता हूं, ठीक है, इसको नोट कर चुके होगे। यहां से हम लास्ट पॉइंट में लिखेंगे फ्रॉम केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और हमने कितने केस लिए, R = 5 और 0 तक, हाँ 6 हो जाएगा केस, 6 and 6 हैंस प्रूव्ड। ये लिख दीजिए, शॉर्ट फॉर्म ये है, ठीक है, अदरवाइज पूरे लैंग्वेज लिख लीजिएगा। क्लियर। लेकिन समझ में जब आ जाए तब देखो बेटे, मैं अगर आपको कोई पॉइंट समझा रहा हूं तो आप ये समझ लीजिएगा कि मैं आपको उसका, कहते नहीं, बालों की खाल निकाल रहा हूं, उस पॉइंट के हर एक पॉइंट को समझा रहा हूं कि ये इसलिए कहा। आप इस पॉइंट पर इस नंबर को इस फॉर्म को मैंने प्रूव किया कि ये ओड नंबर है, तब मैंने कहा कि किसी भी ओड नंबर को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। क्लियर। इसी प्रकार से जो हमारा सेकंड केस रहा होगा, ये वाला जो मैंने बताया, इसमें इससे पहले था जो भी था, कि उसमें भी हमने ये प्रूफ किया कि वो ओड नंबर है। ओड नंबर प्रूफ किया, तब उन फॉर्म को कहा कि ये ओड नंबर है, इसलिए ये फॉर्म बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती। अब जो फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म जिसको बच्चे पसंद करते होंगे, मैं नहीं जानता, मेरे सामने तो जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मैं उनको यही प्रोसीजर बताता हूं और इसी प्रोसीजर से एवरी क्वेश्चंस को सोल्व कराता हूं, और उनको इजी लगता है। एक बार ये आपको समझ में आ जाए, फिर हर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो इसी के बेस पर। खैर, कम टू द पॉइंट। अब मैं आता हूं उस पॉइंट पर जिसको आप समझना चाहते हो। ये मेथड सेकंड है, मेथड सेकंड। ये सब आप लिख सकते हो स्टार्टिंग में। तो फॉर R = 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए ए आपका क्या क्या बना। क्लियर। ये बनेगा, यहां पर पुट करो 6Q, और यहां पर आप 1 पुट करोगे, 6Q + 1, और फिर 6Q + 2, और 6Q + 3, और 6Q + 4। क्लियर। और 6Q + 5। ये हमने वे सब फॉर्म लिख दी जो हमने केसेज में लिखी थी। क्लियर। अब आप अगर ऐसे भी करके आते हो तो नंबर मिलेंगे आपको। क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब हमें यहां पर ये पहचानना है कि कौन इवन है, कौन ओड है। इवन को निकाल लो और बाकी जो बचे उसको लिख दो। हमने देखा ये, इसमें भी ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है, ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है, और ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव A = 6, Q = 2, या ये लिख दीजिए, और 6Q + 2 और 6Q + 5 4 are all divisible by 2. Hence, these are even. राइट। अब अगर ये इवन है तो ओड कौन बचा, ये और ये। सो A = 6Q + 1 और 6Q + 3 और 6Q + 5। क्लियर, क्योंकि हमें तो ओड लेना है। ठीक है, आर ऑल ओड नंबर। क्लियर, बिकॉज
सिंस दीज फॉर्म, कौन सी फॉर्म, 6q प्लस 3 वो 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 कैन नॉट डिविजिबल बाई 2 और फिर लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। आगे चॉइस है, आप इस मेथड को फॉलो कीजिए या वो मेथड फॉलो कीजिए, जो समझ में आए उसको कीजिए। अब हम मिलते हैं यूक्लिड्स लेमा को हम आगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में किस तरीके से प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग करना सिखाएंगे। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।